नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। सीटेट वर्सेस जेटेट का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसका डिसीजन अभी तक पेंडिंग है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सोशल मीडिया में देखते होंगे कि और बहुत लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि 12 दिसंबर तक जजमेंट आ सकता है। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है और इसकी क्या वजह है, इन पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। क्या 12 दिसंबर तक जजमेंट आएगा? तो इस संबंध में अभी तक देखा जाए तो कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। तो इस तरह से कहना बेहद ही मुश्किल है कि 12 दिसंबर तक जजमेंट आएगा या नहीं आएगा। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 12 दिसंबर तक जजमेंट आ सकता है? तो दोस्तों, इसके पीछे एक वजह है कि 12 दिसंबर का जो डेट है, इस दिन को इस केस का जो सुनवाई हुई थी उसका लगभग 3 महीना पूरा होने वाला है 12 दिसंबर को। और जो प्रीवियस पहले का यदि इतिहास में देखा जाए तो प्राय देखा जाता है कि 3 महीना तक कोई भी केस का जजमेंट आ जाता है। और उसी आधार पर कहा जा रहा है कि 12 दिसंबर तक जजमेंट आ सकता है। तो ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बस एक अंदाजा के तौर पर कहा जा रहा है कि 12 दिसंबर तक जजमेंट आएगा। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट में क्या क्या संभावनाएं हैं, मतलब किसके पक्ष में जा सकता है। तो दोस्तों, हम तो कोई कानून के जानकार नहीं है, ना ही कोई भी जानता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा। हम बस संभावनाओं पर चर्चा करेंगे, मतलब क्या क्या डिसीजन आ सकता है, उन सारी संभावनाओं पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहली संभावना जो बन रही है, माननीय झारखंड हाईकोर्ट का निर्णय स्थिर रह सकता है। तो दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया था कि सीटेट के अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया था। साथ ही साथ एक कंडीशन रखा गया था कि इनको 3 साल के भीतर जेटेट का भी एग्जाम पास करना है। तो ये जो निर्णय है माननीय झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा सुनाया गया था। तो हो सकता है कि यह निर्णय स्थिर रहे। दूसरा चीज क्या हो सकता है, केवल जेटेट वालों के पक्ष में जा सकता है। तो दोस्तों, दूसरी संभावना क्या व्यक्त की जा रही है कि ट्राइबल लैंग्वेज के आधार पर या कोई और आधार पर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जेटेट के पक्ष के तरफ फैसला सुनाया जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि जो जेटेट के पक्ष वाले अभ्यर्थी हैं उनको लगता है कि जेटेट के पक्ष में फैसला आएगा, सीटेट वालों को लगता है कि सीटेट के पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन हमें तो जानकारी नहीं है कि किसके पक्ष में फैसला आएगा, ना ही किसी को मालूम है। बस अपनी सुविधा के अनुसार सब लोग बोल रहे हैं कि जेटेट के पक्ष में फैसला आएगा, या कोई बोल रहा है कि सीटेट के पक्ष में फैसला आएगा। तो यह किसके पक्ष में फैसला आएगा अभी कोई भी कह नहीं सकता है। दोस्तों, तीसरा एक संभावना बनता है, मतलब बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। तो बीच का रास्ता कैसा हो सकता है? तो हो सकता है कि इस एग्जाम को ही रद्द किया जाए, जिसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन हम बस एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि एग्जाम को ही रद्द कर दिया जाए और कहा जाए कि जब तक नया जेटेट की परीक्षा जब तक नहीं होती है तब तक इस वैकेंसी को रद्द किया जाए और जेटेट परीक्षा होने के बाद ही एग्जाम को लिया जाए। एक डिसीजन आने की ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन आने वाला वक्त में ही पता चलेगा कि क्या डिसीजन आता है। और 12 तारीख आने में भी और बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि 12 दिसंबर तक जजमेंट आ जाएगा।